हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 20 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 19 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 19 देख लें। तो बोर्स मॉडल भी जो है ये सही नहीं है। इसके बाद हम लोग लेटेस्ट मॉडल देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं कि बोर्स मॉडल क्यों सही नहीं है। फर्स्ट लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसको बोर्स मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बोर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल है, जबकि एक्चुअली में आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम रहता है। जैसे हीलियम हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम हो गया तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा लिथियम से। सिमिलरली हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब बोर्स मॉडल अप्लीकेबल होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं होता है। सेकंड है कि इट ओनली कंसिडर्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है मैटर है, तो मैटर है तो इसका पार्टिकल नेचर ही कंसिडर्ड किया गया, जबकि बाद में डी ब्रोजली जो है, डी ब्रोजली इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से लाइट डुअल बिहेवियर शो करता है, मैटर भी डुअल बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका वेवलेंथ इतना सिग्निफिकेंट होता है कि इसके वेव नेचर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि बोर जो है वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि सिर्फ पार्टिकल नेचर ही कंसिडर किया गया इलेक्ट्रॉन का, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल बिहेवियर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मतलब डी ब्रोजली वेवलेंथ बोर्स मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाता है। इस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को भी बोर्स मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। मतलब बोर्स मॉडल से आप मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को जीमान इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। इसको जो है बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोर्स मॉडल जो है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है। अब ये हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिंसबर्ग के द्वारा बोला गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन साइमल्टेनियसली विथ 100% एक्यूरेसी। कहने का मतलब अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कीजिएगा तो मोमेंटम में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कीजिएगा तो पोजीशन में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली आप 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। व्हेन ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू measure position of an object, measure position of an object and error of magnitude wavelength is present। एक्चुअली में इसका मतलब हुआ कि अगर आप वेवलेंथ लेमडा वाले फोटोन से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं तो पोजीशन में जो है लेमडा के इक्वल एरर आ सकता है। तो एरर को कम करना है, तो एरर जो है लेमडा के इक्वल आ सकता है, तो वेवलेंथ कम कर देंगे। तो जितना कम वेवलेंथ वाला फोटोन रहेगा उतना ही कम एरर होगा, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो लेमडा का वैल्यू कम होगा। तो लेमडा के इक्वल एरर हो सकता है, तो एरर को कम करने के लिए वेवलेंथ डिक्रीज करते हैं। और वेवलेंथ जब डिक्रीज होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/लैम्डा। और जब हायर एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बट एज लैम्डा डिक्रीजेस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड
दिस फोटोन स्ट्राइक्स अपॉन ऑब्जेक्ट एंड दिस फोटोन डिस्टर्ब देयर मोमेंटम। तो लेमडा को डिक्रीज करने के क्रम में एनर्जी जो है फोटोन का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लेमडा डिक्रीज होगा तो फोटोन का एनर्जी हाई हो जाएगा। तो हाई एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट पे, तो ये फोटोन जो है मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हाई एनर्जी से स्ट्राइक करेगा तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, मतलब मोमेंटम को आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। इस केस में पोजीशन तो एक्यूरेटली मेजर हो जाएगा लेकिन मोमेंटम मेजर नहीं हो पाएगा, एंड हेंस देयर मोमेंटम कुड नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। और इस केस में आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। और लो एनर्जी वाले फोटोन से आप मेजर कीजिएगा तो लेमडा लो एनर्जी है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एरर इन पोजीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि लेमडा के इक्वल एरर आ सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इज प्रेजेंट। इसके बाद फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये जो है हमेशा एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा या इसके इक्वल होगा, मतलब इससे कम अनसर्टेनिटी नहीं होगा जब आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर आप पोजीशन को मिनिमम एरर के साथ कैलकुलेट कीजिएगा तो उस केस में मोमेंटम में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, मतलब दोनों में एरर का प्रोडक्ट जो है एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा या इसके इक्वल ही होगा, इससे कम एरर नहीं होगा। जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और चेंज इन मोमेंटम m इंटू डेल्टा भी होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल होगा m इंटू वी फाइनल और मोमेंटम इनिशियल होगा m इंटू वी इनिशियल, जहाँ से m तो कॉमन हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू m इंटू डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। अब जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेट डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी देन फाइंड डेल्टा वी। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा ये आपको बताना है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये जो है एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वल टू से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू भी डेल्टा पी रख दीजिए, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का स्क्वायर है तो एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू 1 अपॉन एम अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।